अब हम इसके पार्ट टू के अंदर आ जाते हैं। पार्ट टू के लिए हमें सबसे पहले अदर लॉन्ग टर्म डेट को देखते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेट जो अब हमारा है वो 50,000 है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमारी 36,488 ही रहेंगी। इक्विटी हमारी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो हमें टैक्स शील्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा। नेट वर्किंग कैपिटल सेम रहेगा। अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो हमारी टैक्स शील्ड है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अब हमारा डेट जो है वो 42,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है। तो टैक्स शील्ड में कितना इजाफा होगा, उसके लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि टैक्स रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेट के साथ। तो टैक्स रेट हमारा 0.21 है। डेट में हम वो डेट ले लेंगे जो हमारा इस डेट के अंदर इजाफा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो हमने ये इजाफा ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 7,365। इस इजाफे को हम यहाँ पे लिखते हैं 7,365। टोटल हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट आती है वो $1,547। इतना हमारी टैक्स शील्ड में इजाफा होगा। हम इस अमाउंट के अंदर ऐड कर देंगे 1,547। ठीक है, तो इन दोनों को हम जमा कर लेंगे। हमारे पास नई जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड है वो आ जाएगी, दैट विल बी 10,500। बाकी हमारी जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं यही हैं, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो अब क्योंकि टैक्स शील्ड बढ़ गई हैं तो हमारी टोटल वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी, 481,372। और इस तरफ भी हमारी जो टोटल वैल्यू है वो इतनी ही होनी चाहिए, 481,372। अब हम जो है इक्विटी की अमाउंट निकाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे और इस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। हमारे पास बाकी अमाउंट आ जाएगी जो हमारी इक्विटी की वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी 3,394 884। तो ये हमारी नई इक्विटी होगी। दिस इज़ आवर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर इशूइंग more debt of around 7,365.